हमारे साथ है रामकृपाल यादव हैं। सर, आपको ढेरों बधाई। होली पर बड़ी खुशी आपको मिली है। बीजेपी ने फिर से आपको पाटलिपुत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ जो राज्य के शीर्ष नेतृत्व हैं आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है और पुनः पाटलिपुत्रा जनता की सेवा के लिए एक अवसर प्रदान करने का काम किया है। और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ तक मुद्दा हमारा विकास है। हमारी सरकार एनडीए की सरकार पाटलिपुत्रा में बहुत अधिक काम किया है, बड़ा काम, छोटा काम, माननीय मोदी जी का काम, माननीय नीतीश कुमार जी का काम, संयुक्त रूप से काम हुआ है। और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ विकास की किरण नहीं गई है पिछले 10 सालों में, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जहाँ विकास की किरण नहीं जा पाई है। और बड़ा से बड़ा काम हमने करवाया है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी हम पाटलिपुत्रा में जो बचे हुए काम हैं उसको मैं करवाऊँगा। मैंने यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, बड़ा बड़ा पुलों का निर्माण करवाया, एयरपोर्ट का सैंक्शन करवाया, रेल लाइन बिछवाने का काम किया, और भी बहुत सारा काम है। गांव से गली से लेकर नली तक, और गरीबों के लिए आयुष्मान भारत के तहत बहुत बड़े पैमाने पर अभियान जो चला उसका फ़ायदा मिला है, पहले से भी हुआ है। हर गरीब को आवास योजना का लाभ मिला, भी 2 करोड़ और भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, बचे हुए लोगों को मिल जाएगा, मुफ्त में भोजन मिल रहा है। बहुत सारा काम है जिसका, चाहे वो शहरी इलाका हो हमारे क्षेत्र का या गांव का इलाका हो, सब जगह विकास किया है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले आप आरजेडी से बीजेपी में आए थे। 14 में बीजेपी आपको टिकट दी, आपकी जीत हुई। केंद्र सरकार में आप मंत्री रहे 5 साल। 19 में फिर पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, आपको टिकट दिया गया, आप जीते। तो इस बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है? देखिए, मुझे पूरा जीत की हैट्रिक। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से मैंने जनता के बीच में रात दिन लग करके उनकी सेवा की है, बिना कोई भेदभाव के, और विकास किया है, और उपलब्ध रह करके उनके दुख दर्द को बांटा है। और ख़ास तौर पर मोदी जी का जो काम है या नीतीश कुमार जी का काम है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस बार पुनः जनता अपना आशीर्वाद देगी। और मैं महान जनता, पाटलिपुत्रा की महान जनता को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पूरी तरह से हमारा समर्थन, स्नेह दे करके मुझे काम करने का अवसर दिया है। और पुनः उनके ही जनता के आशीर्वाद पर ही पार्टी ने में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और मैं जो बचे हुए काम है उसको मैं पूरा करूंगा, और कोई चुनौती नहीं है, चुनौती है ही नहीं यहाँ। निश्चित तौर पर विजय हुआ था, विजय होऊंगा, और आगे भी जो बारी है उसमें भी विजय होगी। क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं और हमारी जनता लड़ता है। उनको बिल्कुल भरोसा है कि हम आगे भी जीते हैं, अब भी जीतने का काम करेंगे। 14 में राजद से मीसा भारती लड़ी थी आपके खिलाफ में, 19 में भी वही प्रत्याशी थी, और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी वही लड़ेंगी। मुझे नहीं मालूम है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। जो भी विरोधी आएंगे वो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से जो काम है विकास का, अभूतपूर्व है। और हमने जो मेहनत किया है, 24 घंटा और 30 दिन मेरी उपलब्धता रहती है, और मैं समझता हूँ कि मुझे भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद, पाटलिपुत्रा परिवारजनों का आशीर्वाद मुझे मिला है, और इस बार भी मिलेगा, मजबूती के साथ मिलेगा। अब तो नीतीश जी भी एनडीए में आ गए हैं, चिराग एनडीए में है, मांझी हैं, कुशवाहा हैं, तो एक एनडीए, मजबूत एनडीए दिख रहा है बिहार में। बिल्कुल मजबूत एनडीए है। और पिछले बार तो एक सीट हम लोग पीछे रह गए थे, इस बार मुझे भरोसा है कि वो 40 में 40 सीट आएगा, और बहुत बड़ी ताकत के साथ हमारे प्रत्याशी, चाहे मैं हूँ या हमारे दूसरे जो अन्य एनडीए के प्रत्याशी होंगे, भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। क्योंकि हर लोगों की जुबान पर है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे, और घर घर में नारा लग रहा है एक बार फिर मोदी सरकार, और ये भी लग रहा है अब की बार 400 पार। और बिहार, पटना, सब जगह देश में एक ही आवाज़ आ रहा है, मोदी सरकार, 400 पार, मोदी सरकार।
400 पार, कोई रोक नहीं सकता। ये थे रामकृपाल यादव पूरे मसले पर हमसे बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।